फिर सुन लो बेटा ध्यान से। हम जो है 9th के नंबर सिस्टम, पहला जो पार्ट है आपका संख्या पद्धति, इसको ध्यान से पढ़ लेना। जिन बच्चों ने जो महराणा से हैं लेट ज्वाइन किया है उनके लिए मैं अपना जो लेक्चर है पुराने जो पिछले पार्ट जैसे 5 चल रहा है तो 4 पार्ट पहले हो चुके हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है, समझ आ जाएगा अभी से। और क्योंकि आपका नंबर सिस्टम मैंने पहले भी किया करवाया हुआ है, और जो बच्चे दादरी स्कूल से भी नए जुड़े हैं उनके लिए भी कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या आए तो वो बीच में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं मोटे तौर पे बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो ये संख्या परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का खेल है। परिमेय संख्या क्या होती हैं बेटा? जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं हम, अंग्रेजी में इनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू जो है वो जीरो नहीं होता, और पी क्यू जो है क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं, फ्रैक्शंस जो है वो नहीं होते हैं। और क्यू के ऊपर एक कंडीशन है, वो क्या होता है, जीरो नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता। वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 4 नहीं है, वर्गमूल 5 है, वर्गमूल 7 है, ऐसे वर्गमूल 6 है। जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता वो सारी क्या है बेटा, अपरिमेय संख्याएं। हाँ, इनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। पहचान होगी इनकी। जो पाई है आपका वो भी इरेशनल में ही आता है। पाई जो है वो किस में आता है, इरेशनल्स में। हाँ, और पाई की वैल्यू वैसे तो हम 22/7 लेते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, नॉट एग्जैक्ट, ये अप्रोक्सीमेटेड है। तो अब आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, आपने इसमें ये पढ़ना है इस एक्सरसाइज में कि कौन कौन सी संख्याएं जब हम इनका जोड़ जमा घटा करते हैं, तो देखो परिमेय, जमा, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यानी कि एक परिमेय संख्या का दूसरा परिमेय संख्या से अगर हम भाग करें, जोड़ करें, घटा करें, गुणा करें, कुछ भी करें तो क्या आएगा, परिमेय आएगा, 101%, ठीक है। यानी कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़, दो परिमेय संख्याओं का सब्ट्रैक्शन, दो परिमेय संख्याओं की गुणा और दो परिमेय संख्याओं का डिवीजन, उनका रिजल्ट क्या आएगा, परिमेय आएगा। एक परिमेय और जमा घटा गुणा भाग एक है परिमेय, तो वो भी अपरिमेय आएगा, 101%। समझ आ गई बात? दो तो परिमेय हो, दोनों परिमेय हो तो परिमेय, एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय। ये बात समझ में आ गई? उसके बाद जो है एक अपरिमेय और दूसरी भी अपरिमेय, पहली इरेशनल है आपकी और दूसरी भी इरेशनल है, तो इनका जो रिजल्ट है वो आपका परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो इसके उदाहरण दे के समझाऊंगा मैं।
जैसे 2 जमा वर्गमूल 2, 2 क्या है आपकी परिमेय। बेटा जिसके घर से डिस्टरबेंस है ना और आवाज आती है तो वो अपने आप को म्यूट कर ले, और जिसके नहीं ऐसा डिस्टरबेंस है तो वो कोई ज़रूरत नहीं। कॉपी पेन लेके मत बैठिए साथ में। इनके जो नोट्स मैं लिख रहा हूँ इनकी आपको पीडीएफ मिलेगी। समीक्षा भी ज्वाइन किया है ना बेटा, आ रही है आवाज़। और जो है वीडियो भी मिलेगी आपको, तो अभी बैठ के आपने समझना ठाठ से, कॉपी वापी लेके ना बैठियो। 2 जमा वर्गमूल 2, एक परिमेय एक अपरिमेय, तो इनका रिजल्ट है बेटा हमेशा अपरिमेय। 3 जमा 3 दोनों परिमेय हैं तो क्या आएगा, अच्छा ये भी परिमेय। ये 100% वालों में से हैं, ये 101% जो बताया था मैंने। इसका एग्जाम्पल परिमेय या अपरिमेय, जैसे मैंने ले लिया 2 वर्गमूल 2, ठीक है, और माइनस वर्गमूल 3, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो कुल मिला के ये भी क्या है, अपरिमेय है। तो अपरिमेय और अपरिमेय, वो परिमेय भी देख सकती हैं और परिमेय भी। अब परिमेय कैसे देंगी, वर्गमूल 2 ले लिया मैंने और 2 वर्गमूल 2 ले लिया, जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता वो अपरिमेय होती हैं, इरेशनल नंबर। ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, लेकिन इनकी गुणा क्या आएगी पता है, 2 गुणा में वर्गमूल 2 का वर्ग, यही से कट जाएगा, 4 आ गया। ये अब की बार क्या आ गया, परिमेय आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने ये पहचान करनी है कि इन 3 ऑपरेशंस में से कौन सा है और रिजल्ट क्या आता है उनका, तो उस हिसाब से होगा। पहला जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.5, 2 माइनस √5, तो 2 क्या है बेटा आपकी परिमेय। वर्गमूल 5 पूरा नहीं निकलता ना, पूरा किसका निकलता है, वर्गमूल 4 का, वर्गमूल 9 का, वर्गमूल 16 का और वर्गमूल 25 का, जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 2 माइनस वर्गमूल 5, एक परिमेय है एक परिमेय, तो इनका रिजल्ट क्या रहेगा, अपरिमेय। दूसरी कैटेगरी है, लिख दूं इसमें रूल 2। दूसरा क्वेश्चन, 3 जमा वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23, तो बेटा इसको सोल्व कर लो। 3 जमा वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23, वर्गमूल 23 से कट जाए, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो उत्तर कितना आ गया, 3। 3 क्या है आपकी परिमेय है क्या, परिमेय, परिमेय। अपरिमेय वो होती हैं जिनका वर्गमूल पूरा ना निकलता, तो ये परिमेय है। तो ये कौन सा रूल लगा इसमें, ये अपरिमेय था, 3 जमा वर्गमूल 23 अपरिमेय था, और वर्गमूल 23 क्या था, अपरिमेय। तो अपरिमेय का अपरिमेय के साथ कैसा रिजल्ट आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी। तो यहाँ पे कौन सा आ गया, परिमेय, तो रूल कौन सा हो गया, 3। उसके बाद 2 वर्गमूल 7, बटे में 7 वर्गमूल 7, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2/7। 2/7 क्या होता है,
परिमेय कौन सा बोला बेटा यो? अच्छा देख, परिमेय है तो रूल कौन सा है यहाँ? 2 वर्गमूल 7 क्या था? 2 तो परिमेय थी, वर्गमूल 7 है परिमेय। जब एक परिमेय और एक अपरिमेय आपस में गुणा हो तो क्या हुई ये? अपरिमेय। 7 वर्गमूल 7 भी क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय और अपरिमेय का जो रिजल्ट है वो क्या हो सकता है? परिमेय भी और अपरिमेय भी। तो रूल 3 है ये। रूल जरूर पहचान लिया रहो ताकि इस पे कमांड बन जाएगी आपकी। 1/वर्गमूल 2। एक क्या है? परिमेय। वर्गमूल 2 क्या है? अपरिमेय। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय, इसका रिजल्ट क्या आएगा? खुल के बोले यारो बेटा, गलत बोलो ठीक बोलो, पता तो लगे मेरे को। परिमेय। शाबाश, किसने बताया ये? नो। एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय, उसका रिजल्ट क्या होता है? 101% अपरिमेय। तो रूल 2 लग गया इसमें। साफ वीडियो भेजूंगा बेटा, वीडियो में दिख जाएगा। कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है ये। ठीक है। अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी फिफ्थ, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, 2 पाई। 2 क्या है? परिमेय। पाई क्या है? अपरिमेय। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय, इसका क्या परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा? अपरिमेय। वेरी। रूल कौन सा? 2। वेरी गुड। ठीक हो गया। ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। अब की बार है ना, इनको आपने हल करना है। जैसे फर्स्ट है 3 प्लस में √3 और 2 प्लस में √3 √2। तो इनको कैसे हल करोगे बेटा? पहले 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। 3 दूनी 6। 3 को पहले 2 से किया, फिर 3 को किससे करेंगे? वर्गमूल 2 से। फिर वर्गमूल 3 को किससे करेंगे? 2 से। 2 वर्गमूल 3। और फिर वर्गमूल 3 को वर्गमूल 2 से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 6 + 3 वर्गमूल 2। 2 वर्गमूल 3। और वर्गमूल वर्गमूल के नीचे अंदर गुणा हो जाते हैं। 3 दूनी 6। तो हमने सिर्फ यहाँ पे हल करना था, तो ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। जैसे अलजबरा में एक्स वाले एक्स में जुड़ते हैं, एक्स स्क्वेयर वाले एक्स स्क्वेयर में जुड़ते हैं, एक्स क्यूब वाले एक्स क्यूब में जुड़ते हैं, ऐसे ही वर्गमूल 2 वाला वर्गमूल 2 वाले में जुड़ेगा ना। तो प्लस का निशान लाग के पड़ा रहेगा वो। वर्गमूल 3 वाला किस में जुड़ेगा? वर्गमूल 3 वाले में जुड़ेगा। समझ आ रही बात? सेकंड, 3 प्लस में वर्गमूल 3, 3 - में वर्गमूल 3। तो मैंने फार्मूले लिखवाए थे, उनके ऊपर भी है ये a, b और a-b। ए की जगह आपका 3 है और बी की जगह आपका वर्गमूल 3 है। क्या फार्मूला बताया था ये? a² माइनस, हाँ किसने बताया ये?
किसने बताया? दीक्षा। ये बोल कौन? ये तो भारती की आवाज लग रही है मेरे को। थ्री का थ्री का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 9। और वर्गमूल 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। तो 9 - 3 कितना आंसर आएगा? 6। तो घबराने की बात ना है, फार्मूले याद ना है तो कर लियो, बिना फार्मूले भी करना सीख लो। 3 को पहले किससे गुणा करोगे? 3 से। 3 तिया 9। 3 को किससे करोगे? वर्गमूल 3 से, तो कितना आएगा? 3 वर्गमूल 3। फिर वर्गमूल 3 को 3 से करोगे तो जमा 3 वर्गमूल 3। और वर्गमूल 3 को माइनस वर्गमूल 3 से करोगे तो कितना आएगा? माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर। यो इससे कट जाएगा। ये 3 वर्गमूल 3, 3 वर्गमूल 3 से कट गया, तो 9 - 3 कितना आ जाएगा? 6 आंसर आएगा यहाँ। उसके बाद थर्ड, वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 और उसका वर्ग। तो फार्मूला लिखवाया था बेटे मैंने, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा? वर्गमूल 5 का स्क्वायर जमा वर्गमूल 2 का स्क्वायर, फिर 2 गुणा में a गुणा b, पहला गुणा दूसरा, वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 2। वर्गमूल वर्गमूल से कट जाएगा 5, वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 से वर्ग से कट जाएगा 2। और मैंने बताया था वर्गमूल वर्गमूल के अंदर ही गुणा हो जाते हैं, तो वर्गमूल 10। तो आंसर आ गया 7 जमा 2 वर्गमूल 10। तो बेटा वो फार्मूले मन कही थी, याद कर लियो, बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2। तो कौन सा फार्मूला है बेटा यो? है यह सारा है के? अरे बता फिर, फार्मूले याद कौन है तेरा? किसने बताया ये? दीक्षा, वेरी गुड बेटा। a - b × a+b, अभी तो बताया था। क्या हो जाएगा? a² - b², तो वर्गमूल 5 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2 का स्क्वायर, वर्ग और वर्गमूल कट जाते हैं, तो 5 - 2, आंसर विल बी 3। थर्ड क्वेश्चन, ये कहता है पाई जो है कि एक वृत्त है, सर्कल, ये इसका व्यास है, तो इसकी जो परिधि है, परिधि को अगर मैं व्यास से भाग दे दूं तो क्या आता है? पाई का मान आता है c/d। परिधि क्या होती है बेटा? 2πr। d कितना होता है? 2r। जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, कितना आ गया? पाई आ गया। तो कहता है ऐसे तो ये परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन है क्या ये? अपरिमेय। और c/d क्या बता रहा है? ये क्या है? परिमेय। तो त्रुटि कहाँ, एरर कहाँ है? एरर क्या है बेटा? इसको नापने में एरर है। बाहर से जो है लंबाई इसकी अलग बैठेगी, अंदर से इसकी लंबाई अलग बैठेगी, तो जो चीज़ गोलाई में हो उसकी जो है मेजरमेंट पूरी नहीं हो सकती। तो एरर है हम परिधि के गोल होने के कारण
उसका एग्जैक्ट का मतलब सही मापन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ये इसमें एरर है और इसमें अंतर्विरोध है, इसी कारण ये अंतर्विरोध कॉन्ट्राडिक्शन है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या होती है, एक तरफ तो परी में आ जाए और एक तरफ मतलब एक तरफ गलत आ जाए एक तरफ सही आ जाए, उसको हम जो है कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। जो परी में के बराबर होना चाहिए, अपरी में किसके बराबर होना चाहिए बेटा, अपरी में की। उसके बाद संख्या रेखा पे क्वेश्चन नंबर 4, जो संख्या रेखा आपकी, उसके ऊपर आपने किसको दिखाना है, वर्गमूल 9.3। तो बहुत आसान है बेटा, 9.3 आपने फुटे से ले लेना है। अब ये क्यों होता है ये मैं कल बताऊंगा, करना क्या है वो ले लेना। 9.3 लिया ए बी, इसमें 1 सेंटीमीटर और जोड़ लेना सी। तो स्टेप भी लिख लेना है, जो है चरण, रचना के चरण। पहला, ए बी बराबर 9.3 सेंटीमीटर लिया। दूसरा, बी सी कितना लिया बेटा, 1 सेंटीमीटर लिया। आवाज आ रही है ना मेरी, ओके। 9.3 ले लिया और 1 सेंटीमीटर और ले लिया। फिर तीसरा स्टेप है ए सी का समद्वि भाजन किया। अब समद्वि भाजन क्या होता है, राइट बाइसेक्टर प्रकार। सी पर रखा आधे से ज़्यादा खोल है और चाप लगा ली, ये आता है ना। ए पर रखा फिर आधे से ज़्यादा, ये चाप लगा दी और इनको मिला दिया, ये आता है ना। ए सी है, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के एक चाप लगा दी, सी पर रख के फिर एक और लगा दी, कर सकते हो। तो आपका डी पॉइंट आ जाएगा। डी मध्य बिंदु किसका आया बेटा, ए सी का। क्या किया एक बार फिर देख लो, ए बी ले लिया 9.3, बी सी 1 सेंटीमीटर और ले लिया, फिर ए सी का समद्विभाजन कर दिया, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के यहाँ चाप लगा दी और सी पर रख के ऐसे ये लगा दी, तो डी मध्य बिंदु आ गया। पांचवा पॉइंट, डी को केंद्र मानकर डी बी डी सी त्रिज्या लेकर, मतलब डी सी जितना खोल ले और डी पर धर ले प्रकार ने, एक वृत्त खींचा। यहाँ पे प्रकार रखे और ए जितना या सी जितना खोल के और एक ये आपने अर्धवृत्त खींच लिया, अर्धवृत्त। फिर छठा पॉइंट क्या करेंगे हम, बी पर एक लंब खड़ा किया, लंब का मतलब 90 डिग्री का। यहाँ बी पे एक लंब खड़ा कर देंगे हम, तो यह अर्धवृत्त को ई पर मिलता है। ये ई पॉइंट हो गया।
क्या क्या किया है फिर समझ लो। ए बी लिया था 9.3, जिसका वर्गमूल निकालना है 9.3 ले लिया, 1 सेंटीमीटर और ले लिया। आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के चाप लगा ली, डी पॉइंट आ जाएगा। डी पे प्रकार रख के ए जितना खोल के एक अर्धवृत्त खींच लिया। बी के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना लिया, आता ना 90 डिग्री का कोण, ये ई पर मिलता है। अब डी ई जितना आपने प्रकार खोलना है। सातवां, डी को केंद्र मानकर डी ई त्रिज्या लेकर एक चाप लगानी है। चाप लगाओ, लगाई, जो डीसी को एफ पर काटती है। डीसी को एफ पर काटती है। आठवां, डी एफ कितना होगा, वर्गमूल 9.8 होगा। फिर समझ लो एक बार क्या क्या किया है। हमारे पास वर्गमूल 9.3 है, एग्जाम्पल भी ऐसा है, तो 9.3 ले लिया, एक और ले लिया, सी हो गया। ये आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के चाप डी पॉइंट आ जाएगा। डी से अर्धवृत्त खींच लिया, बी के ऊपर 90 डिग्री कोण ई पर मिलेगा। डी जितना प्रकार खोला चाप लगा दिया, डी एफ हमारा आंसर हो जाएगा। ये कितना होगा, वर्गमूल 9.8। समझ आ गया होगा बेटा। ओके बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर का परिमेयकरण हायर क्लासेस में बहुत यूज होगा। इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। यस, समझ में आ रहा है बेटा। यस और दिशा, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण, यानी कि जो आपके पास संख्या होती है परिमेय, इसमें अंश और हर होते हैं ना। तो हर को परिमेय बनाना हर का परिमेयकरण कहलाता है। इस हर को परिमेय संख्या बनाना है। जैसे पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट, 1/वर्गमूल 7, तो इसमें अंश क्या है और हर क्या है बताओगे। हाँ, किसने बताया ये, दीक्षा, वेरी गुड बेटा। अंश 1 है, वर्गमूल 7 क्या है आपका, हर है। तो इस हर का परिमेयकरण करना है। हर एक परिमेय संख्या कब होगी, जब वर्गमूल 7 से ही गुणा हो। अकेला हो तो उसी संख्या जो वर्गमूल हो उसे से गुणा कर दिया करो। तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 7 बटे में वर्गमूल 7 का वर्ग, यो इससे कट गया तो कितना आ गया, वर्गमूल 7 बटे में 7। अब हर में हर क्या एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो गया आपका, हर का परिमेयकरण हो गया।